नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 673वां वेबिनार है, वेबिनार नंबर 673। आज के वक्ता है अहमदाबाद से वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो आज हमें जीवनचर्या, खान-पान की आदतें और स्वास्थ्य विचार में आज व्यायाम के बारे में, प्राणायाम के बारे में माहिती प्रदान करेंगे। श्री वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर। जय धन्वंतरी। नमस्कार सर, सभी को जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। आज गणेश चतुर्थी है। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी का स्मरण करते हुए, इष्ट देव का स्मरण करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काफी समय से हम लोग दिनचर्या के बारे में और दिनचर्या के 11 अध्यायों के बारे में क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में दिनचर्या की जो 11 गतिविधियां बताई गई हैं, उसमें प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन, नस्य, गंडूष, अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, भोजन, सद्वृत और निद्रा, ये 11 गतिविधियां हैं जो 11 रुद्र के समान है। और इनका अगर सही से परिपालन कर लिया जाए तो हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा तीनों अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शुरुआत के जो गतिविधियां हैं, प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन, नस्य, गंडूष पे बात हो गई है। और हम लोग व्यायाम की चर्चा कर रहे थे। व्यायाम में देखा जाए तो व्यायाम के प्रकार के बारे में बताया गया, जिसमें जो 3 अलग अलग तरीके के व्यायाम हैं, नम्यक, एरोबिक और एनारोबिक, उनके बारे में चर्चा हुई। और उसमें स्ट्रेचिंग के 3 अलग अलग प्रकार जो हैं, स्ट्रेचिंग यानी नम्यक के 3 अलग अलग प्रकार जो हैं, स्थैतिक खिंचाव, गतिशील खिंचाव और संकुचन पूर्व स्ट्रेचिंग, इन पे बात हुई। और इससे संबंधित 2 व्यायामों के बारे में हमने बात की थी। एक पीटी और दूसरा योगासनों के बारे में बात चल रही थी हमारी, जिसमें सूर्य नमस्कार को विशेष तौर पे हमने विस्तृत तौर पे लिया था और चर्चा हुई थी। अब अगर हम खिंचाव की बात करें तो खिंचाव केवल शरीर का नहीं होता, खिंचाव प्राण और प्राणवायु का भी होता है। और प्राणवायु का यदि खिंचाव किया जाए और उसको अनुशासित किया जाए, एक तरीके में ढाला जाए, तो कहीं न कहीं हमारी प्राणवायु लेने की क्षमता, उसको धारण करने की क्षमता, उसके निष्कासन पे हमारा नियंत्रण हो सकता है। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, चयापचय है,
उसको कंट्रोल करने का जो कार्य है वो बहुत हद तक प्राणवायु करता है। इसीलिए कहते हैं कि तीन जो दोष है उसमें प्राणवायु का विशेष महत्व है, यानी कि वायु का विशेष महत्व है, वायु के प्रकारों में प्राणवायु है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्राणवायु से संबंधित जो गतिविधि है, जो गतिविधियां या व्यायाम है जिसको प्राणायाम कहते हैं, और इसके विविध प्रकारों पे बात करेंगे, और अगर समय मिला तो कुछ योगासनों पे बात करेंगे जिसको अगले अध्याय में वापस कंटिन्यू करें। तो सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा आपके कोई रोग। सूर्य नमस्कार पे बात हो गई थी हमारी। प्राणायाम, प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। अष्टांग योग में 8 प्रक्रियाएं होती हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्राणायाम यानी कि प्राण धन आयाम। आयाम मतलब एक ऊंचाई पे ले जाने की बात है, जो मैंने पिछली बार कहा था। तो इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण या श्वसन को लंबा करना और जीवनी शक्ति को बढ़ाना। प्राण जो है, सीधे सीधे आदमी ये कहता है कि भाई प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राण पखेरु उड़ गए मतलब आपका जो प्राण वायु का अंदर आना और जाना, इसकी प्रक्रिया खत्म हो गई। उसी से ऐसा समझा जाता है, उसको वो द्योतक है कि आदमी जीवित है। तो अगर प्राण वायु का श्वासन सही से चल रहा है तो इसका मतलब है कि आदमी जीवित है। प्राणायाम का अर्थ कुछ हद तक श्वास को नियंत्रित करना हो सकता है, परंतु श्वास को कम करना नहीं होता है। प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम प्राण शक्ति का प्रवाह कर व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थाणुत्वा मापनोति ततो वायु निरोधे। अर्थात प्राणों के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान हो जाता है, और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वतः निश्चल हो जाता है और योगी स्थान हो जाता है। अतः योगी को श्वासों का नियंत्रण करना चाहिए। यह भी कहा गया है, यावद वायो स्थितो देहे तावत जीवम मुच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधयेत्। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, वायु का निष्क्रमण ही मरण है। अतः वायु का निरोध करना चाहिए। घेरंट संहिता के अनुसार संहिता सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भ्रस्तिका भरमाई मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका। अर्थात घेरंट संहिता के अनुसार प्राणायाम के 8 भेद बताए गए हैं: सहित, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य वेदन मुज्जाई शीतकारी शीतली तथा भ्रस्तिका भ्रामरी मूर्छा लावनित्यष्ट कुंभका। यानी कि हठ प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम के 8 भेद इस प्रकार बताए गए: सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। ये 8 प्रकार के कुंभक प्राणायाम। प्राणायाम का जो महत्व है वो योग में बहुत अधिक है। आदि शंकराचार्य श्वेताश्वत उपनिषद पर अपने भाष्य में कहते हैं
प्राणायाम के द्वारा जिस मन का मैल धुल गया है वही मन ब्रह्म में स्थिर होता है। इसलिए शास्त्रों में प्राणायाम के विषय में उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद इस विषय में अपना मत व्यक्त करते हैं। इस प्राणायाम में सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की समझ में यह प्राण का विषय पूरी तरह आ गया और वह उस पर विजय प्राप्त करने में भी कृतकार्य हो गया, तो फिर संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके अधिकार में न आ जाए। प्राणायाम करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। ये सावधानियां जेनेरिक वे में साधारण तौर पे बताई जा रही हैं। बाकी जो जो प्राणायाम आएंगे उससे संबंधित जो लाभ और सावधानियां होंगी वो अलग से बताते जाएंगे। सबसे पहले 3 बातों की आवश्यकता है: विश्वास, सत्य भावना और दृढ़ता। करने से पहले हमारे शरीर से और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। एक पंक्ति में अर्थात सीधी होनी चाहिए। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठें, मगर जिसमें आप अधिक देर बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। प्राणायाम करते समय हमारे हाथों को ज्ञान या किसी अन्य मुद्रा में होना चाहिए। प्राणायाम करते समय हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। यदि तनाव में प्राणायाम करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, या लाभ मिलेगा भी तो क्षीण होकर मिलेगा, उचित लाभ नहीं मिलेगा। प्राणायाम करते समय अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करें। हर सांस का आना जाना बिल्कुल आराम से होना चाहिए। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की शिकायत है उन्हें अपना रक्तचाप साधारण होने के बाद धीमी गति से प्राणायाम करना चाहिए। यदि ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीने बाद ही प्राणायाम को धीरे धीरे करें। हर सांस के आने जाने के साथ मन ही मन ओम मंत्र का या किसी इष्ट देव का जाप किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर बताया, उक्त रक्तचाप की स्थिति में रक्तचाप साधारण होने पर प्राणायाम किया जाना चाहिए। इसी प्रकार साधारण मनुष्य जो है उसका भी रक्तचाप समय और स्थिति और क्रिया के हिसाब से बदलता रहता है। अतः मान लीजिए कोई भारी सामान उठाया हो, कहीं से दौड़ के आए हो, सीढ़ी चढ़ के आए हो, तो अपना जो श्वसन है वो सामान्य हो जाए, रक्तचाप सामान्य हो जाए, फिर प्राणायाम करने बैठे। इसके अलावा हमारे जो अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक वेग हैं उनसे निवृत्त होकर ही प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम आप देख सकते हैं, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। उसकी एक मुद्रा है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, जिसमें से ये एक है। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठें, मतलब इनमें से किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। नाक से लंबी सांस फेफड़ों में ही भरें, फिर लंबी सांस फेफड़ों से ही छोड़ें। सांस लेते और छोड़ते समय एक सा दबाव बना रहे। हमें हमारी गलतियां सुधारनी है। एक तो हम पूरी सांस नहीं लेते और दूसरा हमारी सांस पेट में चली जाती है। हमारे शरीर में 2 रास्ते हैं, एक नाक श्वसन नलिका फेफड़े और दूसरा मुंह अन्न नलिका पेट। जैसे फेफड़ों में हवा शुद्ध करने की प्रणाली है वैसे पेट में नहीं है। उसी के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और उसी के कारण हमारे शरीर में रोग जुड़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को
और अच्छे से या प्रभावी ढंग से करने के लिए जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है, जब आप सांस भरना चाहें तो उस समय हाथ उठा सकते हैं और जैसे निकाल रहे हैं तो हाथ को नीचे ले आ सकते हैं। तो जैसे आप हाथ उठाते हैं वैसे आपके फेफड़े खुल जाते हैं, उन पे कम दबाव रहता है, तो और अधिक मात्रा में प्राणवायु को फेफड़ों में भरा जा सकता है। लाभ: हमारा हृदय सशक्त बनाने के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। हमारे फेफड़ों को सशक्त बनाने के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। मस्तिष्क से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए यह अत्यंत लाभदायक है। पार्किंसन, पैरालिसिस, लूलापन इत्यादि स्नायुओं से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने में यह उपयोगी है। भगवान से नाता जोड़ने के लिए भी यह काफी अच्छा है। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है उससे संबंधित एक चित्र आप देख सकते हैं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में से किसी में भी बैठें और सांस को बाहर फेंकते समय पेट को, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, अंदर की तरफ धक्का देना है। इसमें सिर्फ सांस को छोड़ते रहना है। 2 सांसों के बीच अपने आप सांस अंदर चली जाएगी। जानबूझकर सांस को अंदर नहीं लेना है। कपाल कहते हैं मस्तिष्क के अग्रभाग को, भाति कहते हैं ज्योति को, कांति को और तेज को। कपालभाति प्राणायाम लगातार करने से चेहरे का लावण्य और तेज बढ़ता है। कपालभाति प्राणायाम धरती की संजीवनी कहलाता है। कपालभाति प्राणायाम करते समय मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इससे मूलाधार चक्र जागृत होकर कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में मदद होती है। कपालभाति प्राणायाम करते समय ऐसा सोचना है कि हमारे शरीर के सारे नकारात्मक तत्व शरीर से बाहर जा रहे हैं। खाना मिले न मिले, अगर रोज कम से कम 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। यह दृढ़ संकल्प करें तो इसे किया जा सकता है और इससे लाभान्वित हुआ जा सकता है। विशेष: कपालभाति प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। ऐसा करने से कपालभाति प्राणायाम के लाभ और बढ़ जाते हैं। लाभ: बालों की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। चेहरे की झुर्रियों, आंखों के नीचे के डार्क सर्कल मिट जाएंगे। थायराइड की समस्या मिट जाती है। सभी प्रकार की चर्म समस्या मिट जाती है। आंखों की सभी प्रकार की समस्याएं मिट जाती हैं और आंखों की रोशनी लौटाने में मदद मिलती है। दांतों की सभी प्रकार की समस्याएं मिटती हैं और दांतों की खतरनाक पायरिया जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। कपालभाति प्राणायाम से शरीर की बड़ी चर्बी घटती है और यह प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा है। कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक जैसे पेट की सभी समस्याएं मिट जाती हैं। यूट्रस की सभी समस्याओं का समाधान होता है। डायबिटीज संपूर्णतया ठीक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी सहायक है। सभी प्रकार की एलर्जियों में लाभदायक है। सबसे खतरनाक कैंसर रोग में भी इससे बेहतरी देखी गई है। शरीर में स्वतः हीमोग्लोबिन तैयार होता है और यदि ऐसा कोई अवरोध रहा हो जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा हो तो इससे सुधार आता है। शरीर में स्वतः कैल्शियम तैयार होता है। किडनी स्वतः स्वच्छ होती है, उसका क्रियान्वयन होता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। डायलिसिस जैसी समस्याओं से भी निजात पाया जा सकता है।
अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। शुरुआत और अंत हमेशा बाएं नथुने से ही करना चाहिए। नाक का दायां नथुना बंद करें, वह बाएं से लंबी सांस लें। फिर बाएं को बंद करके दाएं वाले से लंबी सांस छोड़ें। अब दाएं से लंबी सांस लें और बाएं वाले से छोड़ें, यानी यह दायां दायां बायां बायां यह क्रम रखना है। यह प्रक्रिया 10 से 15 मिनट तक दोहराएं। सांस लेते समय अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र पर एकत्रित करना चाहिए और मन ही मन में सांस लेते समय ओम ऐसा जाप करना चाहिए। हमारे शरीर में अनेकानेक सूक्ष्मादि सूक्ष्म नाड़ी इससे शुद्ध हो जाती है। बाई नाड़ी को चंद्र या ईड़ा या गंगा नाड़ी कहते हैं और दाई नाड़ी को सूर्य या पिंगला या यमुना नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी से ठंडी हवा अंदर जाती है और सूर्य नाड़ी से गर्म हवा अंदर जाती है। ठंडी और गर्म हवा के उपयोग से हमारे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। इस विषय पर नाड़ी शोधन, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी या पिंगला, कुंडली जागरण, इस पे हमारे ग्रुप के परम आदरणीय श्री खाट साहब ने बहुत ही विस्तृत चर्चाएं की। तो यदि इस पे विशेष जानकारी चाहिए हो तो उनके वेबिनार सुन के लाभ उठाया जा सकता है। लाभ, हमारे शरीर में जितने भी सूक्ष्मादि सूक्ष्म नाड़ी हैं वे शुद्ध हो जाती है। हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती है। हाई लो दोनों तरीके के रक्तचाप ठीक हो जाते हैं। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, कार्टिलेज घिसना जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। टेढ़े लिगामेंट्स सीधे हो जाते हैं। वेरिकोस वेन्स में भी प्रभावकारी है। कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जैसे विजातीय पदार्थ शरीर के बाहर निकल जाते हैं। साइकिक पेशेंट को फायदा होता है। किडनी प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होती है। डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा खतरनाक कैंसर तक ठीक होते देखा गया है। सभी प्रकार की एलर्जियां मिट जाती हैं। मेमोरी बढ़ाने में लाभदायक है। सर्दी, खांसी, नाक, गला, इन प्रभाव क्षेत्रों पर विशेष लाभ होता है। ब्रेन ट्यूमर में भी लाभ होता है। सभी प्रकार के चर्म समस्याओं में लाभ होते देखा गया है। मस्तिष्क के संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने में यह काफी उपयोगी है। पार्किंसंस, पैरालिसिस, लूलापद इत्यादि स्नायुओं से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए यह उपयोगी है। साइनस की व्याधि में लाभकारी है। डायबिटीज में भी लाभकारी है। टॉन्सिल्स में भी काफी लाभ मिलता है। भ्रामरी प्राणायाम, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठें। दोनों अंगूठों से कान पूरी तरह बंद करके दोनों उंगलियों को माथे पर रखकर 6 उंगलियों को दोनों आंखों पर रख दें और लंबी सांस लेते हुए कंठ से भंवरे जैसा ऐसी आवाज निकाल। लाभ, साइकिक पेशेंट्स को फायदा होता है। माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन और मस्तिष्क से संबंधित
सभी व्याधियों को मिटाने में लाभकारी है। मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। ब्रह्मनाद की प्राप्ति करने में उपयोगी है। मन और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाने में भी उपयोगी है। सिद्धकारी प्राणायाम, जैसा कि नाम से द्योतित होता है, इसमें सिद्धकार सी आवाज आती है। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में से किसी एक आसन में बैठे। जिह्वा तालू को लगा के दोनों जबड़े बंद करके सांस लेना और उस छोटी सी जगह से ऐसी आवाज करते हुए हवा को अंदर खींचना है और मुंह बंद करके सांस को नाक से बाहर छोड़ना है। लाभ, शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने के लिए, ज्यादा पसीना आने की शिकायत से आराम मिलता है। पेट की गर्मी और जलन को कम करने में लाभकारी है। शरीर पर कहीं भी आई हुई फोड़ी, फोड़ा या रक्त चर्म से संबंधित जो भी व्याधियां हैं उसमें लाभ मिलता है। शीतली प्राणायाम, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन आदि में से किसी एक में बैठे। हमारे मुंह का ओ आकार करके उससे जिह्वा को बाहर निकालना। हमारी जिह्वा भी ओ आकार की हो जाएगी। उसी भाग से हवा अंदर खींचना होता है और मुंह बंद करके सांस को नाक से बाहर छोड़ दें। लाभ, शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने के लिए लाभकारी है। ज्यादा पसीना आने की शिकायत से आराम मिलता है। पेट की गर्मी और जलन को कम करने में लाभदायक है। शरीर पर कहीं भी आई हुई फोड़ी या चर्म विकार आदि में भी लाभकारी है। अग्निसार क्रिया, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन आदि में से किसी एक में बैठे। इस क्रिया में कपालभाति प्राणायाम जैसा नहीं, बार बार सांस बाहर नहीं करनी है। सांस को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद बाहर ही रोककर पेट को आगे पीछे करना है। कई बार आपने बाबा रामदेव या अन्य यौगिकों को इस तरीके का प्रयोग करते हुए देखा होगा। इस क्रिया को अग्निसार क्रिया कहते हैं। लाभ, कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक जैसे पेट के सभी समस्याएं मिट जाती हैं। हर्निया में अत्यंत लाभदायी है। धातु और पेशाब के संबंध में जो समस्याएं हैं उसमें पुरुषों और स्त्रियों दोनों को लाभ मिलता है। मन की एकाग्रता बढ़ती है और ये धातु और पेशाब से संबंधित समस्याएं घटने से और जो हमारे प्रजनन अंग हैं उनके सुचारू रूप से कार्य करने के कारण गंधत्व से भी छुटकारा मिलता है। उज्जाई प्राणायाम, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में से किसी एक में बैठे। सिकुड़े हुए गले से सांस को अंदर लेना। इससे लाभ इस प्रकार है। थायराइड की शिकायत से आराम मिलता है। तुतलाना, हकलाना ये शिकायत भी दूर होती है, क्योंकि यहाँ जो हम प्राणायाम कर रहे हैं उसका सीधा असर हमारे वॉइस बॉक्स पे हो रहा है। अनिद्रा, मानसिक तनाव भी कम करता है। टीवी क्षय को मिटाने में मदद रूप है। गूंगे बच्चे भी बोल पाएंगे ऐसी संभावना होती है। इसका नैरांतर्य और कितने लंबे समय तक ये किया गया
इस पे यह निर्भर करता है। और यदि बचपन से ही गूंगापन है तो लाभ तो होगा, पर कितना होगा ये शोध का विषय। इन प्राणायामों के अलावा अलग अलग तरीके के और भी प्राणायाम। इसके अलावा प्राणायाम की एक विधि जो है जिसमें सांस को अंदर या बाहर रोकना जो है उसके हिसाब से कुंभक या रेचक कहते हैं। जब सांस को शरीर के अंदर लेके उसको अंदर ही रोक दिया जाता है तो उसको कुंभक कहते हैं, और जब बाहर रोका जाता है तो उसको रेचक कहते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो बंद लगाए जाते हैं उसके हिसाब से भी प्राणायामों का अलग अलग प्रकार होता है। जैसे उड्डयन बंद है या जालंधर बंद है, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के बंद लगाए जाते हैं जिनका प्रयोग अलग अलग है और उनका लाभ भी अलग अलग है। मैं प्राणायामों की एक जो है लिस्ट यहाँ पे सूची दे रहा हूँ, और इससे अलग अलग तरीके के जो प्राणायाम है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, और विशिष्ट तौर पे उस पे अगर डिटेल में देखना हो तो खोज की जा सकती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अग्नि प्रदीप्त प्राणायाम, अग्नि प्रसारण प्राणायाम, एकांड स्तंभ प्राणायाम, सिद्धकारी प्राणायाम, सर्व द्वार बद्ध प्राणायाम, सर्वांग स्तंभ प्राणायाम, समत व्याहृत प्राणायाम, चतुर्मुखी प्राणायाम, प्रच्छर्दन प्राणायाम, चंद्र भेदन प्राणायाम, यंत्र ग्रमन प्राणायाम, वाम रेचन प्राणायाम, दक्षिण रेचन प्राणायाम, शक्ति प्रयोग प्राणायाम, त्रिबंध रेचक प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम, हृदय स्तंभ प्राणायाम, मध्य रेचन प्राणायाम, त्रिबंध कुंभक प्राणायाम, ऊर्ध्वमुख भस्त्रिका प्राणायाम, मुख पूरक कुंभक प्राणायाम, वायवीय कुंभक प्राणायाम, वक्षस्थल रेचन प्राणायाम, दीर्घ श्वास प्रश्वास प्राणायाम, प्रहयानबोर कुंभक प्राणायाम, षण्मुखी रेचन प्राणायाम, कंठ वातुदा पूरक प्राणायाम, सुख प्रसारण पूरक कुंभक प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम व नाड़ी अवरोध प्राणायाम। यह सूची केवल इंगित करने के लिए है, इसको संपूर्ण सूची न माने, और यदि कहीं कोई त्रुटि रही हो या कहीं अपूर्णता रही हो तो क्षमा कीजिए। योग के उदाहरण पे हम लोगों की पिछले अध्याय में चर्चा हुई थी। योग को आगे बढ़ाते हुए हम दो आसनों की बात करेंगे। पहला है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तानासन शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से बना है। पश्चिम, जिसका अर्थ है पीछे या पृष्ठ प्रदेश या पश्चिम दिशा, और आसन खिंचाव का द्योतक है। कोई भी आसन होता है तो उसमें कुछ न कुछ खिंचाव होता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के रूप में ही हम ये चीजें ले रहे हैं। अभी जो हमने चर्चा की प्राणायाम में, वो हमारे श्वसन क्रिया की स्ट्रेचिंग की बात थी। अब शारीरिक स्ट्रेचिंग की बात चल रही है। तो बैठने का तरीका, इसका संपूर्ण मतलब इस आसन में बैठकर शरीर के बीच के हिस्से से में तीव्र खिंचाव पैदा करना है ताकि शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके। यह आसन शिव संहिता में भी वर्णित है और साथ ही अष्टांग श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पश्चिमोत्तानासन हठ योगियों द्वारा
यह आसन शरीर में ऊर्जा के बहाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पश्चिमोत्तानासन व्यक्ति की लोअर बैक यानी कमर का निचला हिस्सा के लिए रामबाण योगासन है। इस आसन के नियमित अभ्यास से कमर के निचले हिस्से में दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन इसका सिर्फ यही एक फायदा नहीं है। इसके अन्य जो लाभ हैं वो इस प्रकार: पृष्ठभाग की सभी मांसपेशियां विस्तृत होती हैं, पेट की पेशियों में संकुचन होता है, इससे उनका स्वास्थ्य सुधरता है। हड्ड प्रतिविका के अनुसार यह आसन प्राणों को सुषुम्ना की ओर उन्मुख करता है, जिससे कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और वीर्य संबंधी विकारों को नष्ट करता है। कद वृद्धि के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। अतः बालकों, बालिकाओं और ऐसे व्यक्ति जो अभी बढ़ती उम्र में हैं, उनके लिए इसका प्रचार करना चाहिए और उनको इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, इस पे हमारी चर्चा हो गई। यह आसन तनाव, चिंता, सिरदर्द और थकान को कम करने में सहायक है। इस आसन से उक्त रक्तचाप, अनिद्रा, बांझपन जैसे रोगों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसे करने से कंधे, रीढ़ में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे इन हिस्सों में उत्पन्न हुए दर्द से भी छुटकारा मिलता है। भुजंगासन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग यानी सांप की तरह बनती है, इसीलिए इसको सर्पासन भी कहते हैं। भुजंगासन सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में 7वें नंबर पर आने वाला एक आसन है। भुजंगासन में भुजंग का अर्थ सांप और आसन का अर्थ खिंचाव या मुद्रा होती है। इस आसन को करते वक्त फन फैलाए हुए सांप की तरह शरीर की आकृति बनती है, इसीलिए इसको यह नाम दिया गया है। यह अष्टांग योग का भी एक प्रमुख आसन है। अंग्रेजी में इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। सावधानी: इस आसन को करते समय अकस्मात पीछे की तरफ बहुत अधिक न झुकें, इससे आपकी छाती या पीठ की मांसपेशी में खिंचाव आ सकता है तथा बाहों और कंधों की पेशियों में भी बल पड़ सकता है, जिससे दर्द पैदा होने की संभावना बढ़ती है। पेट में कोई रोग या पीठ में अत्यधिक दर्द हो तो यह आसन न करें। यह आसन हार्निया की बीमारी में नहीं करना चाहिए। पीठ में चोट या फ्रैक्चर हो तो भी यह आसन नहीं करना चाहिए। कार्पल टनल सिंड्रोम में यह आसन नहीं करना चाहिए। पेट के निचले हिस्से में सर्जरी हुई हो तो भी यह आसन न करें। सिर दर्द में भी यह आसन न करें। यह आसन करते वक्त हमेशा कभी कमर को झटका नहीं देना चाहिए। लाभ: इस आसन से रीढ़ की हड्डी सशक्त होती है और पीठ में लचीलापन आता है। यह आसन फेफड़ों की शुद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है और जिन लोगों का गला खराब रहने की, दमे की, पुरानी खांसी अथवा फेफड़ों की या अन्य कोई बीमारी की शिकायत हो, उनको यह आसन करना चाहिए। इस आसन से पित्ताशय की क्रियाशीलता बढ़ती है और पाचन प्रणाली की कोमल पेशियां मजबूत होती हैं। इससे पेट की चर्बी घटाने में भी मदद मिलती है और आयु बढ़ने के कारण से पेट के नीचे के हिस्से की पेशियों का ढीला हो जाने वाली जो समस्या है उसको रोकने में सहायता मिलती है। इससे बाजुओं में शक्ति मिलती है। पीठ में स्थित पीड़ा और पिंगला नाड़ियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर मस्तिष्क से निकलने वाली ज्ञान तंत्र बलवान बनते हैं। पीठ की हड्डियों में रहने वाली तमाम खराबियां दूर होती हैं।
कब्ज दूर होता है तथा बवासीर में भी लाभ होता है। जो विविध लाभ हैं वो ये है कि साइटिका में फायदेमंद है, पाचन में फायदेमंद है, किडनी के लिए भी फायदेमंद है, तनाव दूर करता है, मधुमेह के लिए फायदेमंद है, हड्डियों को लचीला बनाता है, पीठ दर्द को दूर करता है, रक्त परिसंचरण को सुधारता है, अस्थमा में फायदेमंद है, स्लीप डिस्क में भी फायदेमंद है, थायराइड में फायदेमंद है और महिलाओं की माहवारी चक्र में भी विशेष लाभकारी। तो ये 2 प्रकार के आसनों की हमने चर्चा की। कोई भी आसन करने से पूर्व हमारी शारीरिक स्थिति इस स्थिति में हो कि जो भी योगासन हम कर रहे हैं उसके लिए जो बेसिक आसन कर रहे हैं, जैसे प्राणायाम कर रहे थे तो उसमें पद्मासन, सुखासन, ऐसे विविध आसनों की बात की गई जो बैठने के आसन। तो यदि बैठा भी नहीं जा रहा तो एक प्राणायाम जो कि अनुलोम विलोम है, साधारण तौर पे हम आजीवन करते रहते हैं अनुलोम विलोम। लेकिन अनुलोम विलोम जो है, जो साधारण तौर पे हम करते हैं उसमें हम उसका नियंत्रण नहीं करते हैं, यह ईश्वर या प्रकृति प्रदत्त है। अब इसी को यदि बैठने की स्थिति ना हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि लेटे लेटे ही अनुलोम विलोम करें। तो जैसा कि विविध गुरुजनों द्वारा चर्चा हुई है, हमारी इला, पिंगला नाड़ियां और सुषुम्ना नाड़ियां आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए हमारे प्राण शक्ति को और प्रबल बनाए। तो जब बोलते हैं ना कि भाई स्थिति ऐसी हो कि बेड रिडन आदमी, तो भी ये प्राणायाम हो सकता है। इन चीजों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद पिछली बार जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि जो भी आसन या योगासन या प्राणायाम होते हैं वो कुशल मार्गदर्शन में ही करने चाहिए। लेकिन कुछ ईश्वर प्रदत्त ज्ञान और गतिविधियां हैं जो हमको जब हम अज्ञानी होते हैं तब से मिली हुई, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है हम चीजों को भूल जाते हैं। और ये हमारे साथ नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों के साथ, जैसे हनुमान जी हैं अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे, वैसा होता है। और बार बार उनको याद दिलाने पे वो शक्तियां जागृत होती हैं। आप कल्पना करिए कि 6 महीने से 1.25 साल तक का बालक, उसकी गतिविधियां क्या है। पहले बालक एक आसन पे लेटा हुआ है और पीठ के बल लेटा हुआ है, तब पेट के बल शायद करवट भी न ले पाता, तो पीठ के बल लेटा हुआ है और हाथ पैर हिला रहा है। ये एक सामान्य क्रिया है। ऐसा करने से हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारे कंधों और हमारी जो पृष्ठ प्रदेश है, जहाँ से पृष्ठ प्रदेश का हमारे मुख्य शरीर से जुड़ाव है, वहाँ पे विशेष प्रभाव पड़ता है और उनमें शक्ति आती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वहाँ के स्नायु तंत्र जो है और अधिक सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो जिनको भी साइटिका की समस्या है, जिनको भी करोड़रज्जु की समस्या है और कोई आसन नहीं कर सकते, वो ऐसा करें। ऐसा करने से बिना किसी नुकसान के, भय के आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, जब बच्चा करवट लेने लगता है 6 महीने से 8 महीने की स्थिति, तो वो उसके बाद धीरे धीरे
घुटनों के बल चलना शुरू करता है। जब घुटनों के बल चलना शुरू करता है तो भी हमारी स्थिति ऐसी होती है जिसमें गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव हमारी करोड़रज्जु पे पड़ता है, और इसी को थोड़ा सा सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए तो मार्जार आसन बनता है। यह मार्जार आसन, जिसको कैट पोज या फिर काऊ पोज भी कहते हैं, ये भी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत लाभदायक है। इस पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। यानि कानि पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि प्रक्षणाम। धन्यवाद। शुक्रिया, आभार वैद्य श्री सुधेंद्र त्रिपाठी साहब का, जिन्होंने आज प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतकारी, शीतली, अग्निसार, उज्जाई और बंद और कुछ योगासन के बारे में भी जानकारी दी, और अच्छा वक्तव्य दिया प्राणायाम के बारे में। उसके प्राणायाम के लाभ के बारे में भी जिक्र किया, कैसे करना वो भी बताया। अब वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर से अनुरोध है, 2 शब्द कहें। वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब। जय धन्वंतरी। त्रिपाठी जी ने आज स्वयं को स्वस्थ रखने का जो योग के माध्यम से आज जितने प्राणायाम और आसन जो दो बताए, सबको ये दैनिक जीवन में उपयोगी है, ये सब जानते हैं। प्राण प्लस आयाम, ये 2 शब्द से जुड़ा हुआ प्राणायाम शब्द। प्राण को तो अपन जानते हैं, लेकिन आयाम का एक मतलब होता है बैलेंस। तो बॉडी बैलेंसिंग प्राणायाम से जितना होता है वह उतना सरल किसी और प्रक्रिया से नहीं होता। ये सेल्फ हेल्थ कॉन्शियसनेस की पूरी विद्या है। आज सबसे बड़ी बात, प्राणायाम की बात आज सब जगह पे होती है, लेकिन अष्टांग आयुर्वेद के मुताबिक यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम चौथे स्थान पे है। होता क्या है, यम नियम का भाग सामान्य जीवन में छूट गया। आज आसन और प्राणायाम पे सबको उम्मीद लगी है, लेकिन मैं दिलगिरी या खेद के साथ कहना चाहूंगा, वक्तव्य सुधांशु जी ने बहुत सटीक दिया, लेकिन सुनने वालों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं दुख से कि जब तक यम नियम के साथ आप आसन प्राणायाम नहीं करोगे, तब तक उचित लाभ होना बहुत ही मुश्किल है। प्राणायाम में एक और बात जोड़नी है कि प्राणायाम एक नियम से होना चाहिए, एक वक्त से होना चाहिए। हो सके तो प्रातः काल होना उचित रहेगा। आज आप देख रहे हैं कईयों के मुंह खुले रहते हैं दिन भर। जब तक आपका ये मुंह बंद रहने वाला, यानी जो ऐसा है बाय डिफॉल्ट बोलो या कुछ भी, मुंह खुला रहता है, होठ पीड़े हुए नहीं रहते हैं,
पहले तो यहाँ पे बदलाव लाना है। जितना आप मुंह बंद रखोगे तो आपके नाक से श्वास क्रिया बढ़ेगी। ये सुधार सबसे पहले भी लेना जरूरी है। बाकी प्राणायाम की बहुत ही लाभालाभ सुधांशु जी ने बताया। दिल से उनको आभार देते हुए, धन्यवाद देते हुए, और प्राणायाम का जो क्योंकि मैंने तो 1 साल इसमें डिस्टिंक्शन के साथ मैंने किया है, तो जो अपनी ओर से मैंने जानकारी दी है, मैं सुधांशु जी से पूर्वाग्रह समझ लिया कि उन्हें नाराजगी नहीं होगी, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी से मैंने 1 साल डिस्टिंक्शन से का डिप्लोमा किया है योगा में। तो मुझे मालूम है कि प्राणायाम आसन का सही लाभ कैसे लिया जा सकता है। तो अपनी ओर से थोड़ा जोड़ के समा के साथ विराम लेता हूँ। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी। शुक्रिया, आभार वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब का। आभार वैद्य श्री। बहुत बहुत धन्यवाद ठक्कर साहब। हम सभी का कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है वो इस ग्रुप को और समाज को पूर्णता की तरफ ले जाना है। कहीं भी कोई भी चीज़ यदि जुड़ती है और परिष्कृत होती है तो उसके लिए हमेशा साधुवाद है और हमेशा स्वीकृति है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आभार वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब का और ठक्कर साहब का। धन्यवाद।